नमस्कार, रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। इस समय रामनगर में सबसे अधिक चर्चा किसी बात की है तो वो है पेयजल सप्लाई की, यानी पीने के पानी की। जो प्राचीन बावड़ियां हैं जिनमें निरंतर पूरे वर्ष पानी निकलता था, आज उनमें भी पानी बहुत कम रह गया है और कुछ तो ऐसी बावड़ियां हैं जिनमें पानी सूख चुका है। वहीं यदि हम कुओं की बात करें, जिन पर रामनगर की बहुत सी जो जनसंख्या है निर्भर करती थी, उनका जल स्तर भी गिर चुका है और लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल नहीं रहा है। रही बात जल शक्ति विभाग की, तो उसके द्वारा इतना पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर पेयजल का संकट काफ़ी गहरा गया है। हालांकि यदि मैं बात करूं जल शक्ति विभाग की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक नोटिस निकाला था कि जो पानी के स्रोत हैं उनमें पानी कम हो गया है, इसलिए पानी का उपयोग सोच समझ कर करें। लेकिन केवल नोटिस निकाल लेने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। जल शक्ति विभाग को कम से कम सभी घरों में इतना पानी तो सप्लाई करना ही चाहिए कि लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। यदि मैं 2 दशक पहले की बात करूं तो रामनगर में 2 समय पानी आया करता था। तब अगर हम कुछ एक घरों को छोड़ दें तो बहुत से घरों में तो पानी की स्टोरेज करने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। लोगों के घरों में 1 या 2 ड्रम होता था, उसी में जो पानी इकट्ठा होता था उससे उनका काम हो जाया करता था, क्योंकि पानी 2 समय सप्लाई होता था। फिर समय बदला, रामनगर की जनसंख्या बढ़ी तो पानी की जो सप्लाई है वो 2 समय के बजाय 1 समय होने लगी। लेकिन फिर भी पानी इतना सप्लाई हो जाता था कि लोगों की ज़रूरतें बड़ी आसानी के साथ पूरी हो जाया करती थी। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि किसी के घर में दूसरे दिन तो किसी के घर में तीसरे दिन पानी सप्लाई होता है, और वो पानी भी इतना कम सप्लाई होता है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो ही नहीं पाती हैं। ये तो पुराने बुज़ुर्गों का हम शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने रामनगर में कुएँ खुदवाए थे। हालांकि कुछ समय पहले तो बहुत से कुएँ जहाँ पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे पानी का संकट गहराने लगा तो कुओं की फिर से सफाई की गई। और एक कुआं तो ऐसा है जो वार्ड नंबर 3 में, जिसे जो 80 वर्ष करीब पहले उसे बंद कर दिया गया था, अब उसको फिर से बनाया गया है और अब बहुत से घरों में वहाँ पर भी पानी सप्लाई किया जाता है। तो यदि मैं इस समय रामनगर की वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं, तो रामनगर में पेयजल का संकट बहुत अधिक गहरा गया है। प्रशासन को चाहिए, संबंधित विभाग को चाहिए और सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी ठोस नीति बनाई जाए कि लोगों को निरंतर पूरे वर्ष कम से कम इतना पानी तो मिल सके कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। रामनगर में जो पानी का मुख्य स्रोत था वो बिंद्रावन नाला था। बिंद्रावन नाले की स्थिति को फिर से ठीक करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वहाँ का जो पानी का स्तर है वो बढ़ सके। और बहुत वर्ष बीत के ये सुनते सुनते कि रामनगर में उच्च दरिया का पानी लाया जा रहा है। अगर कोई ऐसी योजना है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस योजना को कागज़ों से, फाइलों से निकाल कर धरातल पर लाया जाए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। रामनगर एक बहुत ही पुराना कस्बा है, ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ पर पेयजल का जो इस समय संकट आ गया है और आज का नहीं है, 5-6 वर्ष से ये लगातार चल रहा है। इस संकट को समाप्त करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। प्रयास किए जाने चाहिए कि रामनगर में इतना तो पानी सप्लाई हो सके कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जल आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर बेशक जल शक्ति विभाग कर दिया गया है, लेकिन विभागों का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। काम की आवश्यकता है, लोगों को पानी चाहिए और इसके लिए एक ठोस नीति बनानी होगी ताकि यहाँ पर पेयजल का संकट जो इस समय विकराल रूप धारण कर चुका है उसका हल निकल सके। लोग जो पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं उन्हें पानी मिल सके। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।